जय हिंद। यह ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी की करंट अफेयर्स टेस्ट नंबर 11 है। चलिए क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि चर्चा में रहा वन नेशन वन इलेक्शन पर 2023 में स्थापित कोविंद कमेटी ने अपनी रिपोर्ट पेश की है। इसमें कब लोकसभा और विधानसभा के चुनाव को एक साथ कराने का सुझाव दिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा, कोविंद कमेटी ने लोकसभा और विधानसभा का जो चुनाव है वो एक साथ कराने का सुझाव दिया है 2029 का। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 2029 में जो लोकसभा और विधानसभा का चुनाव है उन दोनों को एक साथ कराने की सिफारिश की है कोविंद कमेटी ने। और कोविंद और कमेटी जो है वो वन नेशन वन इलेक्शन पर स्थापित की गई है। इसमें क्या हुआ कि 2029 में जब लोकसभा और विधानसभा का चुनाव हो जाएगा तो उसके 100 दिन के अंदर ही पंचायती चुनाव और नगर पालिका चुनाव है वो भी कर लिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में अमेरिका के डेलावेयर में 6th क्वाड समिट 2024 का आयोजन किया गया। इसमें सांस्कृतिक संपत्ति समझौता पहल के तहत भारत से चोरी हुए कितने पुरावशेष एंटीक्विटीज़ को अमेरिका लौटाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा, भारत से जो एंटीक्विटीज मतलब पुरावशेष चोरी हुए हैं उसमें से अमेरिका 297 को लौटाएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 297। इसमें से एक है 12वीं सदी का नटराज मूर्ति भी इसमें शामिल है। हाल ही में संपन्न 6th क्वाड समिट 2024 जिसमें पीएम मोदी ने भाग लिया था, हिंद प्रसागर क्षेत्र में प्रशिक्षण के लिए समुद्री पहल शुरू की है, उसका नाम क्या है? तो हिंद प्रशांत क्षेत्र में प्रशिक्षण के लिए समुद्री पहल शुरू की है, उसका नाम है मैत्री। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चर्चा में रहा सांख्यिकी और कार्यान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत की जो बेरोजगारी दर है 2023-24 में कितनी रही? तो आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार 2023-24 में भारत की बेरोजगारी दर 3.2% रही। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चर्चा में रहा विश्व खाद्य सम्मेलन 2024 जिसमें 90 से अधिक देशों ने भाग लिया था, तो इसमें फोकस देश कौन रहा? तो इसमें फोकस देश था वियतनाम और ईरान। आंसर हो जाएगा बी और सी, ऑप्शन सी। विश्व खाद्य सम्मेलन जो है वो 2024 भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित हुआ था और इसमें 90 से अधिक देशों ने भाग लिया था। इसमें फोकस देश है वियतनाम और ईरान, बी और सी। वियतनाम की राजधानी है हनोई और यहाँ की मुद्रा है वियतनामी डोंग और यहाँ के प्रेसिडेंट है फॉम मी चिन। नहीं, यहाँ के प्रेसिडेंट है तोलाम और प्राइम मिनिस्टर है फाम मी चिन। वहीं ईरान की बात करें तो ईरान की राजधानी है तेहरान, मुद्रा है रियाल और यहाँ के प्रेसिडेंट है मसूद पेजेश्कियान। हाल ही में जारी राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024 जिसे भारतीय सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने जारी किया, इस सूचकांक में टॉप पे कौन रहा है? तो केरल रहा है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। केरल के सीएम है पिनाराई विजयन और गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। क्वेश्चन आएगा कि भारत का प्रथम डिजिटल कोड किसने कहाँ पे स्थापित की गई है? तो आंसर होगा केरल। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITU द्वारा जारी वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2024 भारत को रोल मॉडलिंग देशों में शामिल किया गया है। तो किस श्रेणी में शामिल किया गया? तो Tier 1 में शामिल किया गया। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। हाल ही में संपन्न चौथा अक्षय ऊर्जा निवेश सम्मेलन 2024 जिसका आयोजन गांधीनगर में हुआ है, तो समग्र अक्षय ऊर्जा और पवन ऊर्जा क्षमताओं में टॉप पे कौन रहा है? तो अक्षय ऊर्जा और पवन ऊर्जा इन दोनों में टॉप पे है गुजरात। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। गुजरात के सीएम है भूपेंद्र भाई पटेल और गवर्नर है आचार्य देवव्रत। क्वेश्चन आएगा कि एशिया का सबसे बड़ा पवन संयंत्र कहाँ है? तो ये गुजरात के कच्छ में है और नाम है लांबा पवन संयंत्र। और सौर ऊर्जा की बात करें तो सौर ऊर्जा उत्पादन में सबसे टॉप पे कौन स्टेट है? तो सौर ऊर्जा कैपेसिटी में क्षमता में है राजस्थान। चर्चा में रहा मुख्यमंत्री नगर उन्नयन प्रकल्प योजना जिसे ADB ने वित्त पोषित किया है 530 करोड़
किस राज्य में चलाया जाने वाला यह एक जल आपूर्ति योजना है? तो देखिए, मुख्यमंत्री नगर उन्नयन प्रकल्प योजना जो है वो एक जल आपूर्ति योजना है जिसे एशियाई विकास बैंक ने 530 करोड़ की फंडिंग की है। तो ये किया है, ये जो योजना है त्रिपुरा की है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन है त्रिपुरा में ये एक जल आपूर्ति योजना है। आंसर होगा ऑप्शन है। त्रिपुरा के सीएम है मनीष शाह और यहाँ के गवर्नर है एन इंद्रसेन रेड्डी। और एक स्कीम है यहाँ पे सीएम साथ स्कीम, सीएम साथ स्कीम त्रिपुरा की स्कीम है। इसके तहत 200 मेधावी बच्चों को स्कॉलरशिप दी जाएगी 5,000 रुपये पर माह 2 साल के लिए। खबरों में रहा लोवी इंस्टीट्यूट ऑस्ट्रेलिया द्वारा जारी एशिया पावर इंडेक्स 2024 में टॉप पे कौन रहा है? तो एशिया पावर इंडेक्स 2024 में टॉप पे रहा है अमेरिका। आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा महिला किसानों को सशक्त बनाने और रोजगार के अवसर पैदा करने के उद्देश्य से कौन सा अभियान चलाया गया है? तो ये चलाया गया है श्वेत क्रांति 2.0। आंसर होगा ऑप्शन सी। श्वेत क्रांति 2.0 जो है वो महिला किसान को सशक्त बनाने के लिए चलाया गया है। चर्चा में रहा आचार्य चाणक्य कौशल विकास योजना, जिसका उद्देश्य युवाओं को कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र में कौशल प्रशिक्षण दिया जाना है। तो पीएम मोदी ने इसे कहाँ से शुरू किया है? तो पीएम मोदी ने इसे महाराष्ट्र से शुरू किया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन है आचार्य चाणक्य कौशल विकास योजना। आचार्य चाणक्य कौशल विकास योजना महाराष्ट्र से पीएम मोदी ने शुरू किया है। महाराष्ट्र के सीएम है एकनाथ शिंदे और वहाँ के गवर्नर है सीपी राधाकृष्णन। क्वेश्चन आएगा कि किस राज्य में पहली एलएनजी से बस मतलब एलएनजी से चलने वाली बस शुरू की गई? तो आंसर होगा महाराष्ट्र। चर्चा में रहा पीएम मित्रा पार्क का उद्घाटन पीएम मोदी ने किस स्थल पर किया है? तो पीएम मित्रा पार्क का उद्घाटन किया है अभी हाल ही में अमरावती महाराष्ट्र में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। पीएम मित्रा पार्क जो है वो अमरावती में ये 7वां पीएम मित्रा पार्क है। इसके पहले 6 बन चुका है। और पीएम मित्रा पार्क को लॉन्च करने वाला जो मंत्रालय है वो है मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, वस्त्र एवं कपड़ा मंत्रालय। चर्चा में रहा क्वाड शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन अमेरिका में हुआ और आने वाले वर्ष 2025 में इसका आयोजन कहाँ होगा? तो भारत में होगा। क्वाड शिखर सम्मेलन 2024 अमेरिका में हुआ और 25 में यह भारत में होगा। खबरों में रहा कि संयुक्त राष्ट्र न्यूयॉर्क के पीएम खबरों में रहा संयुक्त राष्ट्र न्यूयॉर्क के पीएम ने बेहतर कल के लिए बहुपक्षीय समाधान विषय के साथ संबोधित किया। इस सम्मेलन का क्या नाम रखा गया था? तो इस सम्मेलन का नाम रखा गया था समिट ऑफ फ्यूचर। आंसर होगा ऑप्शन ए। हाल ही में किस हाईकोर्ट ने मंदिर में रखे मूर्ति को जीवित व्यक्ति के रूप में मान्यता दी है? तो मंदिर में रखी जो मूर्ति है उसको जीवित व्यक्ति के रूप में मान्यता दिया है मद्रास हाईकोर्ट ने। आंसर होगा ऑप्शन बी। चर्चा में रहा एक नया एयरलाइन वायु सेवा जो है मुख्य रूप से लखनऊ और नोएडा के बीच घरेलू सेवा पर काम कर रहा है। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है संख एयरलाइन। आंसर होगा ऑप्शन सी। संख एयरलाइन जो है वो लखनऊ और नोएडा के बीच घरेलू डोमेस्टिक सेवा प्रदान करेगा। क्वेश्चन आएगा कि उत्तर प्रदेश की पहली एयरलाइन सेवा कौन है? तो वो है संख एयरलाइन। संख एयरलाइन जो है उत्तर प्रदेश की पहली एयरलाइन बन गई है जिसे विमानन मंत्रालय के द्वारा मंजूरी दी गई है, अप्रूवल दी गई है। प्रसिद्ध बॉलीवुड फिल्म निर्माता डैश को भारतीय फिल्म उद्योग में उत्कृष्ट योगदान के लिए यूनाइटेड किंगडम की संसद ने ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड से सम्मानित किया है। तो ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड से सम्मानित किया है विनोद बच्चन को। आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। इनकी एक फेमस फिल्म है तनु वेड्स मनु। हाल ही में केंद्र सरकार ने RS 31,000 करोड़ की लागत से भारत और किस देश की सीमा पर पूर्णतः 1643 किलोमीटर में फेंसिंग बाड़ लगाने की मंजूरी दे दी है? तो यह मंजूरी मिली है भारत ने मंजूरी दी है इसे म्यांमार की सीमा पर लगाने के लिए। आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। म्यांमार की राजधानी हो जाएगा नेपिदाव और वहाँ की मुद्रा है क्याप। 97वां ऑस्कर अवार्ड एकेडमी अवार्ड 2025 के लिए भारत की ओर से फॉरेन फिल्म कैटेगरी में किस भारतीय फिल्म को ऑफिशियल एंट्री मिली है? तो
भारत की ओर से है लापता लेडीज। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। हाल ही में बुडापेस्ट हंगरी में संपन्न 45वां चेस ओलंपियाड 2024 में भारत की चेस टीम ने 97 साल महिला और पुरुष बाल महिला और पुरुष दोनों श्रेणी में स्वर्ण पदक जीत लिया है। इसमें महिला टीम का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो महिला टीम का प्रतिनिधित्व किया था अभिजीत कुंटे। आंसर होगा ऑप्शन ए। और पुरुष टीम का प्रतिनिधित्व किया था श्रीनाथ नारायणन ने। हाल ही में हुए मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता है? तो मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब जीता है रिया सिंघा ने। आंसर होगा ऑप्शन बी। ये गुजरात की रहने वाली है रिया सिंघा। न्यूयॉर्क में आयोजित मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 24 का खिताब किसने जीता है? तो ध्रुवी पटेल ने जीता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड ध्रुवी पटेल। खबरों में रहा कि हिजबुल्लाह ग्रुप के द्वारा उपयोग किए जा रहे पेजर में ब्लास्ट हुआ जिसमें कई लोगों की मौत हो गई। यह किस देश से संबंधित संगठन है? हिजबुल्लाह ग्रुप जो है वो लेबनान का संगठन है। आंसर होगा ऑप्शन सी। लेबनान की राजधानी है बेरूत और यहाँ की मुद्रा है पाउंड और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं नजीब मिकाती। चर्चा में रहा ऐतिहासिक संपत्ति क्षति वसूली अधिनियम 2024 को किस राज्य में लागू किया गया है और इसमें उपद्रवियों से क्षतिपूर्ति वसूल किया जाएगा। देखिए, ऐतिहासिक संपत्ति क्षति वसूली अधिनियम, अगर आप किसी सार्वजनिक संपत्ति को तोड़फोड़ करते हैं तो उसकी वसूली आपसे की जाएगी, उसकी क्षतिपूर्ति हेतु जो वसूली है वो आपसे की जाएगी और ये हाल ही में उत्तराखंड में लागू हुआ है। आंसर होगा 25 का ये उत्तराखंड। ये पहले से उत्तर प्रदेश और हरियाणा में लागू है और हाल ही फिलहाल में उत्तराखंड में भी लागू हुआ है। उत्तराखंड के सीएम है पुष्कर सिंह धामी और यहाँ के गवर्नर है गुरमीत सिंह। हाल ही में जारी टाइम पत्रिका के 2024 की सर्वश्रेष्ठ कंपनी की सूची में टॉप पर कौन है? तो 2024 की जो सर्वश्रेष्ठ कंपनी की सूची है उसमें टॉप पर है एप्पल। आंसर होगा ऑप्शन ए। एक रिपोर्ट के अनुसार पिनाका आकाश एंट्री एयरक्राफ्ट होपित्जर आदि हथियार का भारत से सर्वाधिक आयात कौन देश करता है? तो भारत से सर्वाधिक आयात करता है आर्मेनिया। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और भारत आयात करता है अमेरिका से। चर्चा में रहा बराक भुवन वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है जिसे होकर बन रहे सड़क को राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी ने रोक लगा दिया? तो बराक भुवन वन्यजीव अभयारण्य असम में है। आंसर होगा ऑप्शन ए। असम के सीएम हैं हेमंत बिश्व शर्मा और यहाँ के गवर्नर हैं लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। खबरों में रहा कि ऑस्ट्रेलिया की मेलबर्न यूनिवर्सिटी भारत में अपना पहला ग्लोबल सेंटर खोलेगी। यह कहाँ स्थित होगा? तो ये स्थित होगा जेएनयू में खोलेगी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नई दिल्ली। खबरों में रहा खुले जल में तैराकी अभियान का शुभारंभ कहाँ किया गया? खुले जल में तैराकी किया गया है अंडमान निकोबार में। आंसर होगा ऑप्शन बी। प्रगति मैदान में आयोजित विश्व खाद्य मेला में बिहार के किस गेहूं के किस्म को प्रदर्शित किया गया जिसका संबंध हड़प्पा काल से है? तो बिहार की गेहूं का किस्म था सोना मोती। आंसर होगा ऑप्शन बी। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार 2024 में वैश्विक प्याज उत्पादन में टॉप पर कौन है? तो वैश्विक प्याज उत्पादन में टॉप पर है भारत। ये पूरे विश्व का एक चौथाई जो है वो उत्पादन करता है। फ्रांस के लियोन में आयोजित कौशल विकास में समस्तीपुर के राजेश मिश्रा ने किस श्रेणी में पदक जीता है? तो फ्रांस के लियोन में आयोजित हुआ था कौशल विकास जिसमें समस्तीपुर के राजेश मिश्रा ने निर्माण श्रेणी में पदक जीता है। आंसर होगा ऑप्शन ए। हाल ही में जॉर्जिया के तिब्लिसी में संपन्न गामा इंटरनेशनल फाइटिंग चैंपियनशिप में मिश्रित मार्शल आर्ट जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान कौन है? तो इसका आंसर होगा संग्राम सिंह। मिश्रित मार्शल आर्ट जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान गामा इंटरनेशनल फाइटिंग चैंपियनशिप में संग्राम सिंह है। हाल ही में किस न्यायालय ने पॉक्सो एक्ट 2012 और आईटी एक्ट 2000 के तहत चाइल्ड पोर्नोग्राफी देखना और डाउनलोड करना इन दोनों को अपराध घोषित किया है?
तो ये सुप्रीम कोर्ट ने किया है पॉक्सो एक्ट 2012 और IT एक्ट 2000 के तहत। आंसर होगा ऑप्शन सी। हाल ही में श्रीलंका के नए राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? तो श्रीलंका के नए राष्ट्रपति बने हैं अनुराग कुमारा दिशानायके। ऑप्शन ए। वामपंथी विचारधारा का समर्थन करने वाली श्रीलंका की तीसरी महिला प्रधानमंत्री किन्हें बनाया गया है, किन्हें नियुक्त किया गया है? तो हरिणी अमरसूरिया को बनाया गया है। आंसर होगा ऑप्शन ए, ये महिला PM है। चर्चा में रहा वैश्विक शांति की संस्कृति का विकास। चर्चा में रहा शांति की संस्कृति का विकास थीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस जो है वो 21 सितंबर को मनाया जाता है। आंसर होगा ऑप्शन है। चर्चा में रहा विश्व नदी दिवस, जो कि प्रत्येक वर्ष सितंबर माह के चौथे रविवार को मनाया जाता है। तो वर्ष 2024 का थीम क्या था? 2024 का थीम था जीवन के जलमार्ग। आंसर होगा ऑप्शन बी। हाल ही में 30 सितंबर से भारत के एयरफोर्स के प्रमुख अर्थात एयर चीफ मार्शल किन्हें बनाया गया है? तो एयरफोर्स के प्रमुख 30 सितंबर से होंगे अमरप्रीत सिंह। आंसर होगा ऑप्शन बी। चर्चा में रहा किन अभिनेता को 45 साल के कैरियर में 156 फिल्म के 537 गानों में 24,000 डांस मूव्स के साथ के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा चिरंजीवी। ऑप्शन है। हाल ही में इसरो के किस मिशन को सरकार ने मंजूरी प्रदान की है? तो इसरो के वीनस मिशन, चंद्रयान 4 और भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, उपरोक्त सभी को सरकार ने मंजूरी प्रदान कर दी है। चर्चा में रहा दिव्यांगजनों के द्वारा बनाए गए उत्पाद को बेचने और उन्हें ऋण देने के लिए विशाखापट्टनम में एक मेला का आयोजन किया गया है, उसका नाम क्या है? तो उस मेला का नाम है दिव्य कला मेला। आंसर होगा ऑप्शन बी। बढ़ती लागत मूल्य की कमी के कारण किस देश ने 23वें कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 का आयोजन का जिम्मा अपने हाथ वापस ले लिया? देखिए 23वां कॉमनवेल्थ गेम जो है 2026, इसका आयोजन होना था ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने आयोजन करने से मना कर दिया, तो इसने अपना हाथ वापस ले लिया। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और ये अब आयोजन होगा स्कॉटलैंड के ग्लासगो में। ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर हैं एंथनी अल्बानीज। WHO ने किस देश को कुष्ठ रोग से पूर्णतः मुक्त देश घोषित किया है? तो WHO ने जॉर्डन को पूर्णतः मुक्त कुष्ठ रोग से पूर्णतः मुक्त देश घोषित किया है। NCB नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के नए महानिदेशक किन्हें बनाया गया है? तो NCB के नए महानिदेशक बनाया गया अनुराग गर्ग को। आंसर होगा ऑप्शन ए। चर्चा में रहा क्लीन द बीच अभियान 2024। क्लीन द बीच अभियान 2024 कहाँ से शुरू किया गया है? तो ये जुहू बीच से शुरू किया गया। आंसर होगा ऑप्शन ए। तैराकी में उत्कृष्ट योगदान के लिए किन खिलाड़ी को एकलव्य पुरस्कार 2024 दिया गया है? तो एकलव्य पुरस्कार 2024 दिया गया है तैराकी में प्रत्याशा रे को। आंसर होगा ऑप्शन ए। चर्चा में रहा पुणे हवाई अड्डा का नया नाम क्या रखा गया है? पुणे हवाई अड्डा का नया नाम रखा गया है संत तुकाराम महाराज एयरपोर्ट। आंसर होगा ऑप्शन ए। वहीं भीमराव अंबेडकर एयरपोर्ट कहाँ है? तो ये नागपुर में है। और महाराणा प्रताप एयरपोर्ट कहाँ है? तो महाराणा प्रताप एयरपोर्ट जो है वो राजस्थान के उदयपुर में है। अगला क्वेश्चन है, खबरों में रहा 4 लाख तक के ऋण 30 सेकंड में देने के लिए किस बैंक ने प्रोजेक्ट परिवर्तन शुरू किया है? तो प्रोजेक्ट परिवर्तन शुरू किया है यूको बैंक ने। आंसर होगा ऑप्शन बी। इसी के साथ वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एवं शेयर कीजिए, और कुछ सुझाव हो तो कमेंट कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।